कबीर नाम परमं पुनीतम् युगे युगे स्वामी हरन्त दुःख दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि। दृष्टते ज्ञानरूपेण नररूपं कबीर भव वासनाजाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यते तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनायदिकं भव जडयध्यास महापन्तपोतज्ञान विमोच्यते। गुरु समान दाता नहीं याचक शिष्य समान भूल भरम की औषधि करें जीव को भूल भरम की औषधि करें जीव को सारे गुरु के सुमिरण मात्र नासत विघ्न याते सर्वारंभ में द्यावत है सब या सर्वारंभ में द्यावत है सब गुरु विश्व वंदनीय संत सम्राट संत सम्राट सदगुरु कबीर देव पूजनीय श्रद्धेय संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए बड़े ही परम सौभाग्य की बात है आप सभी भाई बहनों ने संतों की वाणियों को गद्य एवं पद्य में बड़े ध्यान और शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश होगा। इसमें नाम नहीं लिखा है। हाँ, कोई सज्जन पूछ रहे हैं कि चैतन्य जी बालक बार आकर आता है कि गर्भ के अंदर ही जाता है। उनका भाव है कि ये चेतना बच्चा जब गर्भ से बाहर आ जाता है तब आती है कि गर्भवास में ही होती है। तो पारकी संतों का और समस्त शास्त्रों का और विज्ञान का भी यही विचार है
कि चेतना पुरुष के माध्यम से जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तभी वो माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाती है और वो चैतन्य जीव ही इस शरीर रूपी मकान को माँ के गर्भवास में तैयार करता है। अगर वो नहीं होगा तो आगे के लिए कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि सत्ता तो उसकी है। पहले महात्मा हमारे बोल रहे थे कि जड़ में क्रिया है और चेतन अक्रिय है। पर ये ध्यान रखो, बिना चैतन्य के सत्ता के कुछ होता भी नहीं। इसीलिए कृष्ण गीता में कभी कभी कहा ऐसा कि हे अर्जुन, मैं कुछ करता नहीं हूं, पर याद रखो मेरे बिना कुछ होता भी नहीं। किसी बीज में अगर वो कण नहीं है तो वो उपजेगा नहीं। इसी तरीका से अगर उसमें चेतना नहीं है तो सज्जनों फिर गर्भ में स्थापना नहीं होगी, तो फिर बच्चा आगे उसमें बनेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। इसलिए समझ लेना चाहिए। और फिर कोई रास्ता भी नहीं है। कोई कहे कि बच्चा बाहर आ गया, अरे मरा बिना चेतना के बच्चा बाहर भी नहीं आएगा। जब कहते हैं कि भैया बच्चा खत्म हो गया है, ये तो माँ का भी ये बहुत खतरा है माँ के लिए भी, क्योंकि वो कैसे आएगा बाहर। इसलिए ध्यान रखो, डॉक्टरों ने प्रैक्टिकल किया है, उसकी धड़कनों को देखा है, उसकी श्वासों को देखा है, उसकी सारी क्रियाओं को देखा है। आज से 50 वर्ष पहले इतने कोई विशेष साधन नहीं थे, लेकिन अब तो एक एक इतना की जांच पड़ताल करके देख सकते हो कि आज ये कितना क्या हो गया है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चा जब बाहर आ जाता है तब उसमें जीव पहुंचता है, ऐसा नहीं। तो मेरे भाई बहनों, आपने संतों की वाणियों को बड़े ध्यान से, बड़ी शांतिता का परिचय देते हुए श्रवण किया, और इसीलिए ये भी ध्यान रखो, चाहे भले कवि की कल्पना हो पर बड़ी अच्छी है। वो कवि की कल्पना बहुत अच्छी है कि भैया बच्चा गर्भवास में प्रार्थना करता है भगवान से कि मैं अब की गर्भ से बाहर आऊंगा, तेरा भजन करूंगा। हालांकि में ऐसी स्थिति नहीं होती है, पर उसके अंदर में संभावना तो सारी की सारी। अभी तुम्हें आम की गुठली है और अभी कहो तुम में कहाँ है पेड़, कहाँ है पत्ता, कहाँ है जाके पेड़, तो इन्हें आंखों से तो नहीं दिखेगी, पर उसमें सारी की सारी संभावना छुपी होगी। जब उस गुठली को तुम लगाओगे बढ़िया, और जब वो फूल करके और जब बाहर कलंगा आएगा तो उसमें से फिर कोई पत्ता निकलेगा और वैसी पीड़ बनती चली जाएगी। वो वक्त आएगा तो फिर उसमें आम ही लगेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सोगड़ारी तू आए फल दे। ऐ दिया बीजे सोलड़े कर्म संजना की, जिन्होंने बोए कक बमूल, फल चावन चावन द्राक, अत्ते करंस अग्गे पानस वेद सुनानसार। जैसा जो तुमने बीज बोया है उसमें सारी की सारी संभावना कोई छुपी होती है, और समय आता है तो कोई प्रकट होती है, और कोई का कोई पूरा का पूरा तैयार होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये जीव कहीं कहीं ऐसी कल्पना करते हैं कि ये जीव गर्भ में नहीं जाता है, ऐसी कल्पना करते हैं। न ये जन्मता है न ये मरता है। जन्म होता है तो शरीर का होता है, और मृत्यु होती है तो शरीर की होती है। वो किस भाव से कहते हैं? वो इसी भाव से कहते हैं कि उसकी एक अमरता और अखंडता का परिचय है। इसलिए
जन्म शरीर का होता है और मृत्यु शरीर की होती है, पर ये जन्म और मृत्यु भी उस चेतना के आधार से दोनों शब्द हैं। अगर जन्म नहीं होगा तो फिर मृत्यु भी नहीं होगी, और फिर मृत्यु कौन की होगी और जन्म किसका होगा? इसलिए आधार इसमें चेतन जीव का ही है। तो हमें अपने सुख और शांति के लिए संतों ने कितनी बढ़िया बातें बताई, अच्छी। हमें अपने भीतर के सद्गुणों को जागृत करना चाहिए जो हमारे अंदर में छिपी है। क्या छिपी है? साहब जी बोल रहे थे कि वास्तव में ये हंस है, ये न स्त्री है और न पुरुष है। किसी कवि ने एक छंद में कहा है कि एक दिना वन में बस के मृगराज किनारे ने के हर जायो, गौ भेड़ निबारे के हाथ पर्यो, वन भेड़न के संग घास खवायो, संगई संग फिरे वन में, भेड़ करे तसे आप भी ब्यायो, अपने स्वरूप को भूल गयो, वो तो भेड़न के संग भेड़ कहायो। कितनी बढ़िया बात कही कि एक दिन कोई सिंगनी अपने बच्चा को छोड़ गई और उस बच्चा को किसी भेड़ चराने वाले वाला ने पार लिया अपने भेड़ों के साथ में। अब वो भेड़ तो घास खाती है तो वो भी घास खाता है और भय 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 जैसे भेड़ करती है वैसे वो करता है। कोई समय आया एक सिंह ने भेड़ों पर हमला किया। उस सिंह को देख करके सारी भेड़ें भागने लगी और उनके साथ में वो बच्चा भी भागने लगा सिंह का। और जब उस सिंह ने देखा बड़ी वाले ने कि मेरा भाई ये भेड़ों के साथ में, उन्होंने भेड़ों की तरफ तो ध्यान नहीं दिया, दौड़ करके उसी को पकड़ लिया और कहा रे तू क्यों भाग रहा है? बोले भैया मेरे भैया बहन तो वो सब के सब गए। अरे बोले बाबा रे तेरे भाई बहन वो नहीं है, तेरा भाई तो मैं हूँ, देख मेरी तरफ, जो मैं हूँ वो तू है, तू क्यों डर रहा है? और बता दिया कि वो किसी जलाशय के किनारे ले गया, किसी तालाब के किनारे पर ले गया और उस भेड़ के सिंह के बच्चा से कहा देख अपने को और मेरे को। और सज्जनों जब उसने देखा तो उसका भ्रम निकल गया, क्योंकि वो भी सिंह ही था। और दोनों भैया चले गए। इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, स्त्री और शरीर का जो पुरुष है और सिंह स्वरूपी ये जीव चैतन्य आत्मा वो तुम्हारे अंदर है। पर इस शरीर के संयोग में, विषय के संयोग में, मन के संयोग में और जी भीड़ बन गया है, जी भूल गया है अपने आप को। और कोई सिंह जैसा सदगुरु मिल जाए, सिंह स्वरूपी सदगुरु तो वो तुमको अपनी आत्मा का बोध करा दे, कह रे तू स्त्री नहीं है और तू जो समझ रहा है वो पुरुष भी नहीं है, तू वास्तव में ये तो काल का जाल है पूरा का पूरा, तू समझ ले अपने आप को। तो तू ये स्त्री और पुरुष के भास से ऊपर उठ जाएगा। स्त्री और पुरुष के भास से ऊपर उठने का मतलब है कि जो व्यक्ति भाई बहन जो ज्यादा जो विषय में आसक्त रहते हैं उनके अंदर में स्त्री का ही भाग होता है, और जो विषय को पार करके जो ऊपर जीवन जीते हैं वो पुरुषोत्तम में जीवन जीते हैं। तो सज्जनों, हमारे अंदर में विषय समझ दुख देते हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि कोई ईश्वर भगवान हमें कोई दुख दे रहा हो, है जीव को विषय दुख देता है। हमारे अंदर की इच्छा कामना दुख देती हैं,
राग और द्वेष दुख देती है हमें। ये काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार यही हमारे दुख का कारण है। और इनका एक विपक्ष और है। साहब जी गा रहे थे भजन में, मैं पिया की प्यारी लाडली मुझे सौ तिपारी नहीं। जाके 4-5 बेटा है, पर 4-5 बेटा मेरे हुए हैं, पर मैं भूल गई हूँ अपने बेटाओं को। तो ऐसे हम भी भूल गए अपने सद्गुणों को।